सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा एलिया के जीवन से कि एलिया कैसे इज़बेल के धमकी सुनकर डर के मारे अपने जीवन को बचाने के लिए वहां से उठकर भाग चलता है। अब देखिए, आज हम ये देखेंगे कि वो कहाँ की ओर भागा, उसका भागने के पीछे का उसका मकसद क्या था, कहाँ भाग रहा था। देखिए, एलिया अपने जान को बचाने के लिए कहीं की ओर नहीं भाग रहा था, उसके अंदर एक लक्ष्य था। यदि हमें कहीं जाना हो तो हम क्या करते हैं, आजकल अपना फ़ोन लेते हैं, उसमें जीपीएस खोलकर अपना डेस्टिनेशन, जो हमारा लोकेशन है उसे डेस्टिनेशन के रूप में डालते हैं और जीपीएस जो रूट हमें दिखाता है उसी रूट को हम फॉलो करते हैं, है ना। हम उससे दाएं या बाएं फिरते नहीं है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य स्थान में पहुंचना है। अगर एलिया का जीवन पहले राजा के पुस्तक 19वें अध्याय के 3 आयत से लेके हम पढ़े, वहां लिखा है, 3 आयत में लिखा है कि एलिया डर गया और वहां से उठकर वो भाग गया, बेरशिबा की ओर गया। और वहां से आगे कहां कहां गया, कैसे गया, यदि हम पढ़े तो हमें ऐसे पता चलेगा कि एलिया के अंदर, उसके मन में एक जीपीएस उसने डाला हुआ था और उसने मन में एक लक्ष्य रखा था कि मुझे यहाँ जाना है, उस मकसद तक मुझे पहुंचना है, तो इसलिए मुझे ये करना है। उसके रूट हम देख पाते हैं। देखिए, 3 आयत में हम देख पाते हैं कि एलिया इज़राइल से उठकर वो बेरशिबा में जाता है। अब अगर हमें ये सब समझ आना है तो थोड़ा बहुत हमें जियोग्राफी का पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सरल रीति से समझाना चाहूंगी। इज़राइल जो है उत्तर भाग का देश था और यहूदा दक्षिण भाग का देश। और हालांकि ये जो है रहबोम के टाइम पे इस देश का विभाजित किया गया था। पहले ये एक ही बड़ा देश था, इज़राइल। अब इज़राइल में जसरील नाम के जगह पे एलिया रहता था और उसी जगह पे आहाब और इज़बेल भी रहते थे। एलिया क्या करता है, 3 आयत में जसरील से उठकर दक्षिण देश जो यहूदा है उसमें बेरशिबा में जाता है और वहां अपने दास को छोड़ता है, वहां से आगे बढ़ता है। अब बेरशिबा के बारे में आपने सुना होगा, बाइबल में कई बार लिखा है। न्यायों की पुस्तक में, पहले शमूएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, दान से लेके बेरशिबा तक, दान से लेके बेरशिबा तक, ऐसे लिखा है। वो क्यों लिखा है? पूरे इज़राइल में उत्तर इज़राइल का सबसे ऊपरी भाग में जो शहर, उसका नाम था दान, और दक्षिण भाग में यहूदा के सबसे नीचे भाग का जो शहर, उसका नाम है बेरशिबा। तो दान से लेके बेरशिबा तक का मतलब पूरा इज़राइल, बस यही उनका कहने का मतलब था। तो इससे हम समझ सकते हैं बेरशिबा सबसे नीचे यहूदा में सबसे दक्षिण भाग में एक शहर है, तो वो वहां तक जाता है। मतलब जसरील से वहां तक 160 किलोमीटर की दूरी है, वहां तक जाता है, अपने दास को वहां रख छोड़ता है और वो आप आगे बढ़ता है, वो और भी दक्षिण की ओर जाता है। अब देखिए, यहूदा में बेरशिबा से और आगे दक्षिण की ओर यदि हम जाए तो वहां बेरशिबा यहूदा के मरुस्थल या रेगिस्तान में हम प्रवेश करते हैं। एलिया, तू रेगिस्तान से कहाँ जा रहा है, तुझे जाना कहाँ है? वो बोलेगा, मुझे एक लक्ष्य है, मैं आपको बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक दिन की दूरी वो उस रेगिस्तान के अंदर से जब जाता है। अब देखिए भाई और बहनों, रेगिस्तान के अंदर से जो यात्रा है वो कोई सरल रास्ता नहीं है। जो अपने गल्फ कंट्रीज में जो रहते हैं ना, उनसे पूछे, वो आपको बताएंगे कितना मुश्किल है। अब यहूदा का जो रेगिस्तान है वो एक साधारण रेगिस्तान से भी बढ़कर उसमें क्या है, उतराव और चढ़ाव बहुत है। तो उसमें से वो एक दिन की दूरी गया और फिर वो इतना थक गया। वहाँ एक झाऊ के पेड़ को उसने देखा। झाऊ का पेड़ जो है कोई बड़ा पेड़ नहीं है, छोटा सा एक पेड़ है, उसके नीचे लेटकर सो गया थकावट के कारण। और प्रभु से कहता है, सोने से पहले प्रभु से कहा, प्रभु बस, प्रभु बहुत हो गया, अब तो मुझे ले ले, अब मुझे जीना ही नहीं है। अब पहले जब मैं इस बात को पढ़ती थी मुझे ऐसे लगता था कि ये एलिया जो है दिल के टूटने के कारण, बहुत अधिक दुख के कारण डिप्रेशन में चला गया होगा, है ना, या तो फिर उसके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसी आ गया होगा, क्योंकि उसने ऐसे बोला कि प्रभु अब मेरे जान को ही ले ले। लेकिन वास्तव में जब मैं इन दिनों में ये मनन कर रही थी तो पवित्र परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये दिखाया कि ये जो व्यक्ति है बहुत अधिक शारीरिक रूप में थका हुआ था। यदि आपको याद होगा, हमने पिछले हफ्ते मनन किया था कि करमेल के पर्वत पे जब उसने आग को उतारा, पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया था और शाम को आहाब से कहता है, तू जाके खाना खा ले,
लेकिन ये खुद खाना नहीं खाता, ये प्रार्थना करने जाता है। प्रार्थना करने के बाद ये वहां से भागता है, अहाब के रथ से भी ज्यादा तेजी से भागकर वो जज़रील में पहुंचता है। वो जो दूरी है करमेल की चोटी से लेकर जज़रील तक, वो करीबन 35 से लेकर 40 किलोमीटर की दूरी है, उतना उसने भागा। अब वहां जब पहुंचा, उसके बाद रात को उसको इज़ाबेल का लेटर आता है कि मैं तुझे मार डालूंगी, तो वहां से उठकर भागा। वहां से लेके बेरशीबा तक 160 किलोमीटर की दूरी। बेरशीबा पे अपने दास को रखकर फिर और एक दिन की दूरी उस मरुस्थल के अंदर जाता है। सोच कर देखिए इस इंसान कितना अधिक थक गया होगा। ना उसने कुछ खाया नहीं है, शरीर में इतना थका हुआ, लेट जाता है। और उस थकावट के कारण देखिए, जब हमारा शरीर एकदम कमजोर हो जाता है, थक जाता है ना, तो मानसिक रीति से भी हम पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं। भावनात्मक रीति से भी हम बहुत ही अधिक संघर्ष में हो जाते हैं। और तो ये एलिया के साथ वही हुआ। एलिया के बारे में लिखा है कि वो हमारे समान ही एक मनुष्य था, है ना। तो वो प्रभु से इसलिए कहता है, प्रभु बस बहुत हो गया, मुझे ले ले। और फिर वो सो गया। लेकिन वहां पे भाई और बहनों, पता है क्या होता है? स्वर्गदूत उतर आता है। और स्वर्गदूत ने सबसे पहले क्या किया? उसको गरम रोटी और पानी पीने के लिए दिया। स्वर्गदूत को पता था कि इसको सबसे पहले जरूरत अभी भोजन का है। उसको जगाया, बोला एलिया खाना खा ले। खाना खाया, इतना थका हुआ था, खाना खाने के बाद फिर से सो गया। स्वर्गदूत ने उसको बोला कि नहीं, तू नहीं सो सकता। नहीं, स्वर्गदूत ने उसको सोने दिया। उसके बाद फिर से उसको जगाया और उसको बोला कि खाना दोबारा खा ले। दोबारा उसको खाना दिया। इस बार एलिया खाना खाने के बाद शरीर में बल प्राप्त कर 40 दिन और 40 रात वो पैदल जाता है। कहाँ की ओर जाता है? परमेश्वर के उस पर्वत जिसे होरेब पर्वत कहते हैं। वो वही पर्वत है जिसे सीनाई पर्वत कहते हैं। वो वही पर्वत है जहां परमेश्वर अनेक सालों से पहले मूसा से आमने सामने बात करने के लिए स्वर्ग से उतर आया। परमेश्वर का पर्वत, ये जो होरेब का पर्वत है, आपको मालूम ये कहाँ है? देखिए, आजकल के जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ एक जगह है आज के मिस्र में, आज के इजिप्ट में, जबल मूसा करके एक पर्वत है। और उनका ये मानना है ये वही पर्वत है जो सीनाई पर्वत या होरेब का पर्वत है। लेकिन आजकल कुछ और जो बाइबल स्कॉलर्स है, जो हाल कुछ ही सालों से, मतलब 4 या 6 साल के अंदर, उन्होंने एक और जगह फाइंड आउट किया। उनका ये मानना है कि सऊदी अरब में एक पर्वत है जिसका नाम है जबल अल लौज। उनका कहना है जबल मूसा जो इजिप्ट में पर्वत है वो नहीं, लेकिन सऊदी अरब वाला जबल अल लौज है, ये है असली सीनाई पर्वत। इन दोनों के बीच में एक फर्क है, मतलब उनके बीच में एक वाद विवाद है कि कुछ का मानना ये है, कुछ लोगों का मानना वो है। जो भी है, बात यह है कि एलिया इतना दूर चल के गया। जहां एलिया था उस जगह से लेके, यदि ये इजिप्ट वाला पर्वत सही सीनाई पर्वत है, तो वहां से लेके यहाँ तक 420 किलोमीटर की दूरी है। और यदि सऊदी अरब वाला पर्वत सही सीनाई पर्वत है, तो जहां ये एलिया था वहां से लेके इस सऊदी अरब के इस पर्वत तक 392 किलोमीटर की दूरी है। ये दोनों उतनी दूरी पे है। तो उतना दूर एलिया चल के गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ के उस संबंध को वो चाहता था। एलिया, आपको मालूम अब पता चला क्यों वहां की ओर जा रहा था। मैं मन में सोच रही थी कि एलिया, तो यरूशलेम में वहां पे मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, तो वहां जा सकता था। और वो भी देखिए, एलिया जब इज़राइल से उतरकर जब बेरशीबा गया ना, तो रास्ते में यरूशलेम का मंदिर पड़ता है। यरूशलेम रास्ते में है। ये बेरशीबा तक 160 किलोमीटर दूरी में जाने की जरूरत उसे है नहीं, वो यरूशलेम जा सकता था। लेकिन एलिया का उत्तर आपको मालूम क्या है? वो कहता है नहीं, मुझे पिछले दिनों का अनुभव से मैं तृप्त नहीं हूं, मुझे परमेश्वर की ओर से एक फ्रेश टच की जरूरी है। परमेश्वर, मैं प्रभु से आमने सामने मिलना चाहता हूं, क्योंकि इस बार की जो धमकी है ना, वो पिछले दिनों की धमकी से अलग है। आगे की ओर यदि मुझे सेवा करना है तो मुझे एक फ्रेश अभिषेक, परमेश्वर के पास से एक फ्रेश एक टच की मुझे जरूरी है। और इसलिए वो परमेश्वर के पर्वत में जाता है, इतना त्याग सहन कर दौड़ कर जाता है। और प्रभु क्या करता है?
उसके प्यास को देखकर, उसके भूख को देखकर प्रभु खुद उतर आता है उस पर्वत में। और प्रभु जब खुद उतर आता है, परमेश्वर एलिया को आगे की ओर बढ़ने के लिए उसे क्या क्या करना है वो सब प्रभु उसको समझाते हैं उसकी सेवकाई के लिए। यहाँ तक कि उसकी भावनात्मक बातों की जरूरत के लिए भी प्रभु उसकी सेवकाई के अंदर से ही उसको प्रोवाइड करता है। देखिए परमेश्वर उससे क्या कहता है, तू अबेल महोला जाएगा और वहां पे शफात का पुत्र एलीशा को तू अभिषेक करेगा। अबेल महोला में शफात का पुत्र एलीशा के बारे में यदि दूसरे राजा के पुस्तक में हम पढ़े, वहां ऐसे लिखा है कि एलीशा वो बंदा था जिसने एलिया के हाथों के ऊपर पानी डाला, उसका मतलब ये होता है कि एलीशा वो बंदा था जो एलिया के जीवन में उसके अंत समय तक उसके साथ वफादार रहा, उसको छोड़कर कहीं नहीं गया। और वाकई भाई और बहनों, उस क्षण से लेकर आगे की ओर यदि देखें तो एलिया के जीवन में एक ऐसा मित्र जो एलिया को कभी छोड़ के नहीं गया, ऐसा मित्र उसे मिला। इससे पहले एलिया का जीवन यदि हम देखें, हमेशा अकेलापन। देखिए जब सब कुछ अच्छा रहा उसके साथ, जब उसने स्वर्ग से आग को उतारा तो पूरा इज़राइल उसके साथ जुड़ गया, सब लोग बोले हम तेरे साथ है। लेकिन जब इजबेल का धमकी उसे मिला ना, तो एक बंदा भी उसके साथ खड़ा रहने के लिए नहीं था। हमारे जीवनों में भी ऐसे है ना, ऐसे मित्र हमारे पास भी है, जो सब कुछ अच्छा होता है ना हमारे साथ, तब वो एकदम हेलो करके हमारे पास आते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा प्रॉब्लम से जब हम गुजरते हैं ना, वो बस साइड से होके चले जाते हैं, पहचानते भी नहीं है हमें। ऐसे मित्र हमारे जीवन में भी है। एलिया का जीवन वैसे ही था। लेकिन जब परमेश्वर के साथ उसने जब वो एनकाउंटर के लिए दौड़ा ना, जब परमेश्वर ने उसके जीवन को आगे की ओर जो उसकी दौड़ है, उस दौड़ को प्रभु ने स्मूथ कर डाला और उसको एक मित्र भी दिया। देखिए प्रभु हमारे हर जरूरत को जानता है, हमारे शरीर की जरूरतों को ही नहीं, हमारे भावनाओं की जरूरत को वो जानता है, हमारे इमोशनल नीड्स को वो जानता है। उस प्रभु ने एक अच्छे मित्र को दिया जो उसने कभी उसके आखिरी क्षण तक उसे छोड़ा नहीं। यहां तक कि हमें पता है एलिया ने उसको हाथ जोड़कर बोला एलीशा से कि बस तू यहां रुक जा, अब मेरे साथ मत आ। लेकिन एलीशा कहता है नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अंतिम पल तक वो एलिया के साथ साथ जुड़ता हुआ, वो एलिया के साथ वफादार रहा। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हमारे जीवन में इस प्रकार की प्रॉब्लम को हम सामना करते हैं ना, जब ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमें मानसिक रीति से और भावनात्मक रीति से पूरी तरह से हमें मरोड़ देती है, हमें कहाँ क्या करना चाहिए। इंसान के पास मदद के लिए जाने से कोई फायदा नहीं है। एलिया को पता था, इसलिए वो यरूशलेम मंदिर में नहीं गया, वो परमेश्वर के पर्वत की ओर गया। भाई और बहनों, हमें भी परमेश्वर के, हमारे बाप के पास जाना जरूरी है। बाप से गए, बाप जब तक तू मुझसे बात नहीं करेगा, जब तक तू मुझे छुएगा नहीं ना, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। मुझे तेरी ओर से एक फ्रेश टच की जरूरत है। हमारा बाप जरूर उतर आएगा, पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा, वो हमें गाइडेंस देगा। यहाँ तक कि किसको अपने साथ रखना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, उसका भी गाइडेंस वो हमें देता है। हालेलुया। भाई और बहनों, आने वाले दिनों में संघर्षों से जब आप सामना करोगे ना, सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का जब सामना करोगे, मैं आपसे बताना चाहूंगी एलिया के समान प्रभु की उपस्थिति की ओर दौड़ते जाओ। उसके उस प्रेजेंस के लिए आप यदि दौड़ोगे, उसके प्रेजेंस के लिए यदि आप तड़पोगे, वो आपकी इच्छा को पूरा करेगा, वो आपसे बात करेगा, वो आपको गाइडेंस देगा और वो आपके आगे की ओर के जीवन को वो संभालेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।